नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहिए 4 स्टार न्यूज। 4 स्टार न्यूज खबर। मेरे ग्राम बगौरी के ग्राम वासियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनकर आपके कान ही नहीं आंखें भी खुल जाएंगी। बात सुनने से पहले वीडियो पूरी जरूर देखें। अब जो बात बताने जा रहा हूँ वो बात सुनिए। अपने ग्राम बगौरी के कुछ लोगों ने मिलकर एक मिशन तैयार किया। मेरे पास जो रिपोर्ट आई, एक रिपोर्ट में लगभग 7 लोगों को बताया गया। दोबारा रिपोर्ट जब आई तो 10 लोगों को बताया गया। तीसरी रिपोर्ट जब आई तो 17 लोगों को बताया गया। इन तमाम लोगों ने मिलकर एक मिशन तैयार किया और ये जब की बात है मार्च के महीने की। जैसे ही इनका मिशन तैयार हुआ, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा दिया गया। सारे दफ्तर बंद, सारे ऑफिस बंद। इनका जो मिशन था वही भी अधूरा रह गया, क्योंकि दफ्तर ऑफिस सब बंद हो गए थे, तो इनका मिशन भी अधूरा रह गया। अब ये बात मैं आपको क्यों बताने जा रहा हूँ गांव वालों, वो इसलिए लॉकडाउन खुल गया है, दफ्तर खुल गए, ऑफिस खुल गए। अपना मिशन पूरा करने के लिए अगला कदम ये फिर बढ़ाएंगे। मैंने सोचा दीन का मामला है, इस्लाम का मामला है, पूरी बस्ती पूरे गांव का मामला है। इसलिए इस वीडियो के जरिए मैं अपनी आवाज़ आप सब तक पहुंचा दूं, ताकि आप समझ लें, आपको पता चल जाए। उनका मिशन क्या था? उन्होंने मिशन ये बनाया कि कब्रिस्तान में जो पेड़ हैं, जो लाट है, उनको काटना है। किस तरीके से काटना है? अगर हम ऐसे काटते हैं तो गांव वाले कटने नहीं देंगे, गांव वाले रोकेंगे और पेड़ भी हमें काटना है, क्योंकि उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ पेड़ों पे है कि किसी सूरत से पेड़ कट जाए और उसका पैसा हमारे हाथ में आ जाए। अब उन्होंने सोचा पेड़ काटने से पहले ऐसा करिए, तमाम चीज़ों पे अपना हक अधिकार जमाइए। जब हक और अधिकार हमारा होगा तो हमें फिर कोई नहीं रोक पाएगा। अब वो हक और अधिकार कैसे होगा उन तमाम चीज़ों पे? अब वो भी सुनिए। अब पहले ये सुनिए, तमाम चीज़ें वो कौन कौन सी हैं? वो तमाम चीज़ें ये हैं, जैसे मस्जिद का बौड़ा हो गया, मस्जिद हो गई, ईदगाह हो गई, ईदगाह का बौड़ा हो गया, कब्रिस्तान हो गए, 2 मदरसे हो गए, 3 मजार शरीफ। बताइए, मजार शरीफ को भी उन्होंने शामिल कर लिया। बरगद वाले दादा मियाँ, पंजपीर पीपल वाले दादा मियाँ, तीसरे मलंग साहब मियाँ। अब इन्होंने इनको भी शामिल मज़ारों को यूँ करा क्योंकि इनकी भी इम्कन है, ये इम्कन भी इनके पास आएगी। तो इन तमाम चीज़ों को शामिल करा और शामिल करने के बाद इनका वारिस बनना चाहा। वारिस कैसे बनेंगे आप वो भी सुनिए। इन्होंने एक कमेटी को
एक नाम दिया, अलल औलाद कमेटी। अलल औलाद कमेटी में ये तमाम लोग उसमें इकट्ठे हुए और तमाम प्रॉपर्टी को शामिल किया। उसमें एक अध्यक्ष, एक महासचिव, बाकी सब मेंबर। इन्होंने अलल औलाद कमेटी के आधार पर कानूनी तौर पर इन तमाम चीजों का वारिस बनना चाहा और अपने नाम ये तमाम चीजें रजिस्ट्रेट कराना चाहते हैं। ये पूरी कोशिश में लगे हैं कि ये तमाम प्रॉपर्टी, तमाम चीजें ये रजिस्ट्रेट हमारे नाम हो जाए। जब हमारे नाम हो जाएंगी तो हमें कौन रोकेगा। और ये भी सच्चाई है। मेरे ग्राम बगोरी के ग्राम वासियों, कान खोल के सुन लीजिए, अगर ऐसा हो गया, जो लोग इस फिराक में लगे पड़े हैं, अगर रजिस्ट्रेट उनके नाम से ये चीज हो गई तो जब तक वो जिंदा है उनका हक अधिकार है। उनके ना होने के बाद उनकी औलाद का हक अधिकार होगा। हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर अब ये रजिस्ट्रेट कैसे होगी वो भी सुनिए। अब ये रजिस्ट्रेट ऐसे होगी कि तमाम चीजों की प्रॉपर्टी एक वकील द्वारा फाइल तैयार करी जाएगी। जो कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं वकील, उनके द्वारा ये फाइल पूरी तैयार करी जाएगी और इनसे कागज भी मांगे जाएंगे। इनके जो भी कागज हैं, इनके जो भी कागज हैं, वो कागज भी इनसे मांगे जाएंगे। वो कागज दिए जाएंगे। पूरी वकील फाइल तैयार करेगा। तैयार करने के बाद वो रजिस्ट्रेट इनके नाम कराएगा और ये यूं ही रजिस्ट्रेट नहीं हो जाती है। इसमें खर्च होता है भाइयों, 1-1.25 लाख रुपए खर्च होते हैं, जो ये तमाम लोग मिलकर खर्च करना भी चाहते हैं। वकील भी फीस लेता है। अब ये रजिस्ट्री कराने के लिए जब जाएंगे तो इनसे साफ पूछेंगे कि ये तमाम चीजें आप रजिस्ट्रेट करा रहे हैं, तो गांव वालों का कोई प्रूफ है? तो ये कहेंगे हाँ साहब प्रूफ है, ये देखिए कागज, ये गांव वालों के साइन है। जबकि वो गांव वालों के साइन नहीं है, वो फर्जी साइन होंगे, वो इनके अपने साइन होंगे, क्योंकि इन्हें वहां झूठ बोलना है। क्योंकि गांव वालों से छुपकर ये ऐसा काम करने जा रहे हैं, तो ये झूठ बोलेंगे कि साहब ये गांव वालों के साइन हैं। गांव वालों ने, बस्ती वालों ने सबको इकट्ठा करके एक मीटिंग पंचायत करके हम लोगों को अच्छा समझ के चुन लिया गया है। गांव वालों ने, बस्ती वालों ने इन तमाम चीजों की देखभाल के लिए हमें चुना है। साहब आज से इन तमाम चीजों की देखभाल हम करेंगे। रजिस्ट्री इसलिए करा रहे हैं, रजिस्ट्रेट इसलिए करा रहे हैं कि साहब सभी लोग अच्छे नहीं होते, बुरे भी होते हैं। ये तमाम चीजें बुरे लोगों के हाथ ना पड़ जाएं, इसलिए हम रजिस्ट्रेट करा रहे हैं। ये सब गांव वालों की मर्जी से है, गांव वालों की राय से है। ये उनके सहन है, ये लोग गवाह हैं। ये हमारे अध्यक्ष साहब हैं, ये महासचिव साहब हैं और बाकी ये मेंबर हैं। ये मेंबर कहेंगे ये बात सही है,
हम लोगों को चुन लिया गया है, बस्ती वालों ने चुन लिया है। इस आधार पर वो रजिस्ट्रेट इनके नाम हो जाएगी, तमाम प्रॉपर्टी। कितनी गलत सोच इनकी, जो आज तक काम किसी ने नहीं किया वो ये करने जा रहे हैं। जो हमारे गांव में आज तक किसी ने सोचा नहीं और जो उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। गांव वालों से छुपकर अगर आपको करना है तो एक मीटिंग करिए, गांव वालों को इकट्ठा करिए, पंचायत करिए, गांव वाले जिसको चुन लें, कौन अध्यक्ष है, कौन महासचिव है, कौन मेंबर है, गांव वाले चुनेंगे। गांव वालों का हक है, उनका अधिकार है। आप कौन होते हैं अपने आप को महासचिव, अध्यक्ष और मेंबर चुनने वाले? आप कौन होते हैं? सामने आइए ना। अगर गांव वालों इन्होंने रजिस्ट्रेट करा लिया तो ये सच्चाई है कि जब तक ये जिंदा हैं तो हक और अधिकार इन्हीं का चलेगा, और इनके ना होने के बाद इनकी औलाद का हक और अधिकार इन तमाम चीजों पे हो जाएगा। हम और आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। कानून इनके साथ होगा, हम खाली हाथ बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे और ये अपने स्तर से सारे काम करवाते रहेंगे। अब मज़ारों पे जाना पड़ेगा तो इनसे पूछ के, कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह जाना पड़ेगा तो इनसे पूछ के। तो मैं आपको समझाता हूँ मेरे ग्राम भगोरी के वासियों, आप बहुत सीधे सच्चे लोग हो, अच्छे इंसान हो, मगर ये ढूंढिए, टटोलिए, खोज करिए कि ये कौन लोग हैं जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज करिए अगर आप लोगों ने ऐसा कर भी लिया, वो गांव का कोई भी क्यों ना हो, चोरी छुपा अगर काम को करता है तो पूरी ग्राम भगोरी के बस्ती के लोग और हम मिलकर उसका सामना करेंगे, अंजाम फिर जो भी हो। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं, राय देता हूं कि आपके जो भी मंसूबे हैं, जो मिशन है, यही खत्म कर दीजिए। जिस चीज का ना आप जो सपना देख रहे हैं उसको यही खत्म कर दीजिए। इसमें आपके दो फायदे हैं। पहला फायदा, जो आप गुनाह करने जा रहे हैं उस गुनाह से बच जाएंगे। दूसरा फायदा, जो गांव में आपकी इज्जत है वो इज्जत बरकरार बनी रहेगी। वरना आप ये सोच लें, ये समझ लें, मैं आपको चुनौती देता हूं, इस वीडियो के जरिए अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जान लें और समझ लें, अगर किसी ने भी धोखाधड़ी गांव के साथ करने की कोशिश करी या धोखा करा तो मैं वादा करता हूं आपसे, अनवर अली खान पठान जो आपसे वादा करता है, मैं सीबीआई जांच बढ़ा दूंगा आपके खिलाफ। क्योंकि गांव वालों ने जब आपको नहीं चुना है, गांव वालों ने आपको अधिकार नहीं दिया, तो आप चोरी छुपा जिस काम को कर रहे हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। ये बात अपने दिमाग में उतार लेना। 420 फर्जी में आप अंदर जाएंगे, मैं सीबीआई की जांच बढ़ा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। इसी के साथ मैं गांव वालों, बस्ती वालों, मेरे पूरे ग्राम भगोरी के ग्राम वासियों और मेरे पूरे देश वतन भारत के लोगों, आप सबको मेरी तरफ से रमजान शरीफ मुबारक हो। ये रमजान शरीफ का महीना बड़ा बरकती महीना है। इसमें तो हम अल्लाह की इबादत करें, गुनाह का तो कोई सवाल ही नहीं होता। और ये लोग गुनाह करने जा रहे हैं, नमाज पढ़ने की, रोजे रखने की, इबादत करने की,
हमें और आप और सबको अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह पाक, प्यारे नबी के सदक़े में, काली कमली वाले मौला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरे पूरे बगोरी के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को, वो हिंदू मुस्लिम सबको ये दिन दोबारा फिर से लाए, ये साल दोबारा फिर से दिखाए। मेरे साथ साथ तमाम लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक से दुआ करें कि ये साल, ये दिन हमें फिर से दिखाए, नमाज पढ़ने की, रोजे रखने की, इबादत करने की। अल्लाह पाक हमें आप सबको दोबारा फिर से मौका दे। जय हिंद, जय भारत, खुदा।